हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों, परसेंटेज हमने पढ़ लिया था, परसेंटेज कंप्लीट हो गया था। ठीक है। और आज एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, नया चैप्टर, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। ठीक है। और इसी में बच्चों हम डिस्काउंट पढ़ेंगे, लेकिन पहले प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद डिस्काउंट वाले क्वेश्चन करेंगे। जो प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्काउंट वाले क्वेश्चन आते हैं वो भी तभी कराएंगे जब मैं आपको डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है। और आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस। इसको बहुत बेसिक्स है, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ना है। ठीक है। कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, पहले जो टर्म्स आती हैं इसमें कि क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य, ये सब चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद हम धीरे धीरे क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे और उसमें भी बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से। बच्चों, ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ही आसान लेवल के हैं। ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं जिन बच्चों को दिक्कत होती है चैप्टर समझने में, उनको वो क्वेश्चन जो है, अगर उनसे वो क्वेश्चन बच्चों हो रहे होंगे तो इसका मतलब उनको वो टॉपिक क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहे हैं। ठीक है। चलो, तो देखो बच्चों, लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे पहले समझ लो, इसमें एक तो समझो आप क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य होता है बच्चों सीपी, जिसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, सीपी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है बच्चों? क्रय मूल्य, क्रय का मतलब होता है खरीदना, तो खरीदने वाला मूल्य, खरीदने वाला मूल्य मतलब जिस पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं वो क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है, वो क्रय मूल्य होता है बच्चों। अच्छा, लागत मूल्य भी इसी को कहते हैं। ठीक है। लागत मूल्य भी यही होता है, सीपी ही होता है, खरीदने वाला मूल्य ही लागत मूल्य होता है बच्चों। ठीक है। अच्छा, एक होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस मतलब बच्चों एसपी, सेल करना, वस्तु को बेचना। तो विक्रय मूल्य मतलब एसपी, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब बच्चों बेचने वाला मूल्य, जिस पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं, तो बेचने वाला मूल्य। जिस पर ऐसा मूल्य जिस पर हम किसी वस्तु को बेच देते हैं जितने रुपए में, तो वो उसका सेलिंग प्राइस होगा बच्चों, वो उसका एसपी होगा। ठीक है। तो क्रय मूल्य क्या हुआ? खरीदने वाला मूल्य। विक्रय मूल्य क्या हुआ बच्चों? एसपी यानी बेचने वाला मूल्य। ठीक है। एक होता है बच्चों अंकित मूल्य। अंकित मूल्य को वैसे तो हम डिस्काउंट में पढ़ते हैं, लेकिन समझ लो अभी क्या होता है, फिर से दोबारा समझा देंगे। अंकित मूल्य बच्चों एमआरपी या एमपी भी लिखा हो सकता है, मार्क प्राइस। ठीक है। तो एमआरपी यानी बच्चों अंकित मूल्य होता है। अंकित मूल्य क्या होता है? इसको खुदरा मूल्य भी कह सकते हैं, मतलब लिखित मूल्य भी कह सकते हैं। ठीक है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि अंकित मूल्य क्या है बच्चों? वस्तु पर लिखित मूल्य, वस्तु पर लिखित मूल्य। कोई वस्तु अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले उस पर क्या लिखा होगा बच्चों? एमआरपी लिखा होगा। और एमआरपी का संबंध डिस्काउंट से होता है, इसलिए हम एमआरपी को यहाँ इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ेंगे नहीं, आएगा ही नहीं एमआरपी, क्योंकि डिस्काउंट नहीं है। ठीक है। जब डिस्काउंट पढ़ेंगे तो उसमें आएगा एमआरपी, लेकिन समझाने के लिए लिख दिया। ठीक है। तो सीपी क्या है बच्चों, एसपी क्या है, विक्रय मूल्य, और अंकित मूल्य क्या है? बताओ, ये चीजें समझ आई नहीं आई आपको? तो इसको नोट करो सबसे पहले। ठीक है। इनको नोट करो, उसके बाद हम चलते हैं बच्चों लाभ और हानि, ये प्रॉफिट क्या है और लॉस क्या है। ठीक है। अब देखो, लाभ क्या है बच्चों? बताओ आप लोग, लाभ क्या है? प्रॉफिट या लाभ क्या है? समझ लो, जैसे मान लो आपने कोई वस्तु 10 रुपए की ली। ठीक है। आपने कोई वस्तु 10 रुपए में ली, मतलब 10 रुपए में बच्चों खरीदी। 10 रुपए में खरीदा आपने इस वस्तु को, और आपने वो वस्तु 15 रुपए की बेच दी। आपने वो वस्तु 15 रुपए में बेच दी। ठीक। तो 10 रुपए में खरीदी, 5 और 15 रुपए में बेच दी बच्चों, लाभ हुआ या हानि? लाभ हुआ। कितने रुपए का लाभ हुआ? 5 रुपए का लाभ हुआ। कैसे पता चला? भाई जितने रुपए में बेची है उतने रुपए में से खरीदने वाले रुपए घटा दो, तो क्या आ जाएगा? ये 5 रुपए का लाभ आ जाएगा। ठीक है। तो लाभ क्या है देखो बच्चों, लाभ,
ठीक है। अब देखो बेचने वाला मूल्य मतलब विक्रय मूल्य, इसका मतलब विक्रय मूल्य में से बच्चों अगर हम खरीदना मतलब क्रय मूल्य घटा देंगे, ठीक है, विक्रय मूल्य में से अगर क्रय मूल्य घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, प्रॉफिट मिलेगा, यानी लाभ मिलेगा। ठीक है, अगर इंग्लिश में लिखना है बच्चों तो प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी, ये क्या होता है, प्रॉफिट। बताओ ये समझ आया। देखो 10 में खरीदा बच्चों, 15 में बेच दिया, तो ज्यादा में बेचा। अगर आप कम में खरीद कर किसी वस्तु को ज्यादा में बेचेंगे तभी तो प्रॉफिट होगा, ये तो सब लोग जानते हैं। जो नहीं पढ़े लिखे है बच्चों, जो दुकानदार हैं वो भी जानते हैं कि वस्तुओं को किस प्रकार बेचना है, कि 10 रुपए में खरीदा तो ज्यादा में बेचना है। समझ आया। तो कम में खरीदोगे और ज्यादा में बेचोगे तो बच्चों क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है। अच्छा मान लो आपने कोई वस्तु बच्चों खरीदी तो मान लो 10 रुपए में, ठीक है, और उसको बेच कितने में दिया, मान लो उसको बेच दिया बच्चों 8 रुपए में। 10 रुपए में खरीदा और 8 रुपए में बेच दिया, ठीक है। तो देखो कितने रुपए की हानि हुई बच्चों, 2 रुपए की हानि। मतलब किसी वस्तु को अगर आप ज्यादा में खरीद कर और कम में बेचेंगे तो क्या होने वाला है, हानि होने वाली है, लॉस हो जाएगा फिर। ठीक है। अब हानि कितनी हुई, कितने रुपए की हुई, वो कैसे निकलेगा बच्चों, 10 में से 8 घटाएंगे तभी तो 2 पता चला। अब 10 क्या है, क्रय मूल्य है, 8 क्या है, विक्रय मूल्य। तो हानि क्या होगी बच्चों, हानि बराबर होगा बच्चों क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है। हानि को लिखते हैं एल से मतलब लॉस, सीपी माइनस एसपी। तो बच्चों लॉस का फॉर्मूला क्या हुआ, सीपी माइनस एसपी, यानी क्रय माइनस विक्रय। बच्चों क्या हुआ, ये हानि। ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपको रटने की जरूरत नहीं है, ये तो बिहेव में है आपकी। बताओ लाभ हानि बिहेव में नहीं है। आप कोई वस्तु खरीद कर लाए हैं अगर बेचने के लिए, तो खुद पता है कि अगर लाभ कमाना तो बच्चों ज्यादा में बेचना पड़ेगा। ठीक है। और मान लो किसी कारण से वस्तु खराब हो रही है, उसको जल्दी से बेचना है, तो कभी कभी क्या कर देते हैं कि लॉस, चलो कोई बात नहीं, 2-4 रुपए का लॉस है, हानि है, बेच दो। ठीक है, करते हैं नहीं करते हैं। तो बच्चों क्या है, प्रॉफिट और लॉस तो आपके बिहेव में है, इसलिए बिहेव का यूज करो, फॉर्मूले जो है रटो मत बिल्कुल भी। ठीक है। तो देखो मैंने आपको बताया किसी वस्तु को कम में खरीदोगे ज्यादा में बेचोगे तब होगा लाभ। अब ज्यादा में बेचो या कम में खरीदो, इन दोनों का डिफरेंस बच्चों लाभ या हानि होती है। डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटा घटाना। देखो 15 माइनस 10 5 और 10 माइनस 8 2। समझ आया। डिफरेंस ही लेना है बच्चों, लाभ में भी और हानि में भी। लेकिन आपको ये समझना है कि बच्चों लाभ कब होगा, जब कम में खरीद कर ज्यादा में बेचेंगे, और हानि कब होगी बच्चों, जब ज्यादा में खरीद कर कम में बेचेंगे। अब जब ज्यादा में खरीदा तो क्रय मूल्य बड़ा होगा, तो बड़े में से छोटा घटाएंगे। ठीक है। तो रटना नहीं है, बस समझना है। बताओ ये चीजें समझ आ गई। अब जब मैंने आपको परसेंटेज शुरू कराया था, तब परसेंटेज में मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज किस तरह निकालते हैं। ठीक है, वही चीज यहां है। देखो क्या है, अब प्रॉफिट और लॉस तो आ गया बच्चों। ठीक है, आपके पास लाभ और हानि तो पता चल गया, आप निकाल सकते हो। अगर मैं आपसे कहूं बच्चों कि लाभ का प्रतिशत बताओ, लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो मैंने बताया था बच्चों लाभ जिसका भी परसेंटेज निकाल रहे हैं उसको ऊपर लिखेंगे, लाभ बटे। अब ये बताओ बच्चों लाभ जो होगा, लाभ या हानि कुछ भी, वो किस पर होगा, क्रय मूल्य पर। जैसे समझ लो आप कोई वस्तु 100 रुपए में खरीद कर लाए और 100 रुपए से ज्यादा में बेचोगे बच्चों तो लाभ होगा। ठीक है, और 100 रुपए से कम में बेचोगे तो हानि होगी। तो कंपेयर जो कर रहे हैं लाभ की कंडीशन में और हानि की कंडीशन में, बच्चों तुलना किससे कर रहे हैं, 100 रुपए से। 100 रुपए क्या माना है, क्रय मूल्य। तो लाभ हो, परसेंटेज में लाभ निकलवाएगा या परसेंटेज में बच्चों हानि निकलवाएगा, तो लाभ और हानि निकाली जाती है क्रय मूल्य से। यानी जो बेस प्राइस है, जो आधार मूल्य होता है, वो वस्तु का क्रय मूल्य होता है। ठीक है, समझ आया। ठीक, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे, अब बेस प्राइस यानी आधार मूल्य क्या है, क्रय मूल्य, तो लाभ बटे क्रय मूल्य, और परसेंटेज बनाने के लिए इंटू 100। मतलब प्रॉफिट बच्चों हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। क्या आ जाएगा बच्चों, ये परसेंट।
तो ये प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला हो जाएगा। बताओ, अब अगर आप इन्हें रटने लगो कि प्रॉफिट परसेंटेज ये है, प्रॉफिट ये है, लॉस परसेंटेज ये है, लॉस ये है, तो एक काम तो आपका ये बढ़ गया कि आपको फॉर्मूले रटने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों रटना नहीं है, हर चीज समझनी है। चलो, अब अगर बच्चों लाभ का प्रतिशत है, अगर यहाँ हानि का प्रतिशत निकलवाया आपसे, तो हानि का प्रतिशत निकालने के लिए बताया था हानि को ऊपर लिखेंगे, और मैंने भी समझाया आपको कि लाभ हो या हानि हो किस पर निकलते हैं, क्रय मूल्य पर। बेस प्राइस क्या होता है, क्रय मूल्य। तो हानि बटे क्रय मूल्य सीपी इंटू 100, या लॉस परसेंटेज निकालना है बच्चों, तो कितना हो जाएगा, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, ये हानि का प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉफिट परसेंटेज हो गया और ये बच्चों लॉस परसेंटेज हो गया। बताओ, वैसे तो एक ही जगह लगा लो, परसेंटेज लास्ट में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। बताओ, ये समझ आया, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है बच्चों। प्रॉफिट परसेंटेज, मैंने आपको परसेंटेज निकालना सिखाया था। अब अगर आप लोगों ने परसेंटेज वाली वीडियो ना देखी हो तो कम से कम इतना करो कि शुरू की 1 या 2 वीडियो बच्चों परसेंटेज की जरूर देख लो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपको परसेंटेज अच्छे से आता है तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि पूरा परसेंटेज पढ़ो, मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है पूरी परसेंटेज की, 8-9 क्लास हैं लगातार। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी की पूरी पढ़ो आप। अगर आपको आता है, परसेंटेज आता है अच्छे से, तो पहली और दूसरी बच्चों 2 क्लास जरूर ले लेना, क्योंकि उसमें बहुत बेसिक सी चीज़ें पढ़ाई गई हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम एडवांस तो पढ़ते चले आते हैं कि और कंप्लीट और हार्ड क्वेश्चन दो, और अच्छे क्वेश्चन लाओ, और बड़े क्वेश्चन लाओ, और भारी से भारी क्वेश्चन लाओ, हम उन पे तो फोकस करते हैं बच्चों, और जो बेसिक है ना हमारा, हम उसको भूल जाते हैं, और पेपर में क्वेश्चन बेसिक आ जाएगा और हम लटक जाएंगे। समझ गए कि प्रैक्टिस तो कर ली बहुत अच्छे क्वेश्चन की, हार्ड क्वेश्चन की, या मेंस वाले क्वेश्चन की तो प्रैक्टिस कर ली, और प्री के क्वेश्चन हो नहीं रहे। वैसे तो प्री और मेंस के कोई क्वेश्चन नहीं होते, लेकिन फिर भी बच्चों एक थोड़ा अपना स्टैंडर्ड होता है प्री का और मेंस का, या आप तैयारी किस लेवल की कर रहे हो। समझ गए, इस चीज पे फोकस किया करो कि तैयारी तो कर रहे हो आप यूपी पुलिस की, और पढ़ने लग जाओ आप यूपीएससी का, तो उससे क्या बेनिफिट होने वाला है बताओ। ठीक है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो और प्रीवियस ईयर सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर अपने पास रखो चैप्टर, और ये जो सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद प्रीवियस ईयर निकालो बच्चों। ठीक है, इस तरह किया करो। चलो, तो इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों। लाभ क्या है, हानि क्या है, लाभ का परसेंटेज किस तरह निकालते हैं, और हानि का परसेंटेज किस तरह निकालते हैं। और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी वो ना लाभ प्रतिशत निकलवाएगा या हानि प्रतिशत निकलवाएगा, तो हमें यहाँ विक्रय मूल्य लिखना पड़ता है, एसपी। ठीक है, तो वो बच्चों तब होगा ऐसा जब वो क्वेश्चन में कहेगा, वो ऐसा कहेगा कि लाभ का प्रतिशत जो है वो विक्रय मूल्य पर बताओ, या हानि का प्रतिशत विक्रय मूल्य पर बताओ। किस पर, एसपी पर। तब अपॉन में एसपी लिखा जाएगा। मैं आपको बताऊंगा, क्वेश्चन भी कराऊंगा ऐसे, उसमें बताऊंगा, इंडिकेट करूंगा वहां पे कि यहाँ क्रय, हमेशा क्रय मूल्य आएगा बच्चों, लेकिन जब वो कहेगा कि विक्रय मूल्य पर ही बताओ तब विक्रय मूल्य लिखेंगे नीचे। ठीक है, चलो, वैसे बताया था परसेंटेज में कि जिससे या जिस पर कहता है उसको नीचे लिखते हैं। ठीक, चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों। अब बहुत बेसिक से क्वेश्चन जो केवल और केवल लाभ, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और हानि पर आधारित है, बहुत बेसिक, बिल्कुल एक एक लाइन वाले, वो करने हैं। ठीक है, उसके बाद उनसे आगे बढ़ेंगे, फिर परसेंटेज पाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, क्वेश्चन लिखते हैं। देखो, क्वेश्चन है बच्चों पहला, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 180 रुपए में खरीदकर 220 रुपए में बेच देता है, तो उसे कितने रुपए का लाभ हुआ। ठीक है, अब जो लोग बच्चे जो पढ़ चुके हैं वो इसको डायरेक्टली कर देंगे, बिना लिखे, बिना कैलकुलेशन किए डायरेक्ट बता दोगे आप लोग, मुझे पता है। दिक्कत उनकी है बच्चों जिन्होंने कभी मैथ नहीं पढ़ा है, जिनको मैथ से डर लगता है। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए मैं बता दूं, पहले आप जो पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो बिल्कुल सीखना चाहते हो, तो बच्चों पहले क्वेश्चन को टाइम दो। समझ गए, टाइम की तरफ मत भागो कि टाइम बचाना है। अगर ज्यादा टाइम की तरफ भागोगे तो पता चला आपसे क्वेश्चन ही नहीं होंगे। जब क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे तो बच्चों टाइम का क्या करोगे। ठीक है, तो पहले सीखो, सीखने के बाद टाइम को देखते हैं कि कम कैसे करना है या ज्यादा कैसे करना है, या ज्यादा लग रहा है बच्चों कम कैसे करना है। ठीक है, तो अभी केवल फोकस करो कि क्वेश्चन होना चाहिए। अब देखो, सबसे पहले क्वेश्चन आप कोशिश किया करो कि जो वैल्यू क्वेश्चन में लिखी हुई है वो किस किस की वैल्यू है वो लिखो पहले।
तो हमें कहा बच्चों एक व्यक्ति किसी वस्तु को 180 रुपए में खरीद कर, ये क्या है बच्चों, क्रय मूल्य सीपी, 180 रुपए में खरीद कर, तो यानी 180 रुपए क्या है सीपी, और 220 रुपए में बेच देता है। बेचता है मतलब बच्चों विक्रय मूल्य है, ये एसपी है। कितने में बेच देता है, रुपए 220 में। तो उसने कहा उसे कितने रुपए का लाभ हुआ बच्चों। अब लाभ बताना है तो लाभ का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, लाभ था बच्चों विक्रय माइनस क्रय। ठीक है, अगर आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो, 8-10 क्वेश्चन ऐसे लिख के कर लोगे तो ये चीजें ना आपके दिमाग में बस जाएंगी, बस समझ लो। आपको रटना नहीं पड़ेगा कि अरे यहाँ तो क्रय आता है, या क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, समझ गए। तो विक्रय मूल्य कितना था बच्चों 220, और क्रय मूल्य कितना था 180। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे बच्चों, कितना आ जाएगा 40। तो ये क्या आया लाभ, तो 40 रुपए क्या है बच्चों, वहां पर 40 रुपए का लाभ, ये आंसर है। ठीक है, मैं मानता हूं इस क्वेश्चन का कुछ भी स्टैंडर्ड नहीं है, बिल्कुल भी पेपर में आने लायक बिल्कुल नहीं है ये। ठीक है, लेकिन समझने सीखने लायक है बच्चों। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट कर सकते हो, 220 माइनस 180 कितना आ गया, 40 आ गया। चलो ये देखो समझ आ गया होगा। तो 4 क्वेश्चन कर लो आप लोग मेरे साथ, 4-5 क्वेश्चन ऐसे। ठीक है, फिर हम उसका क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा बढ़ाना शुरू करेंगे। ठीक, लेवल बढ़ाएंगे फिर। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 250 रुपए में खरीदकर 220 रुपए में बेच देता है, तो उसे कितने रुपए की हानि हुई बच्चों। तो सबसे पहले चीजें लिख लो, 250 में खरीदकर, तो ये क्या है, क्रय मूल्य है। ये क्या है बच्चों, सीपी। सीपी कितना है 250 रुपए, 250, और 220 में बेच देता है, ये क्या है एसपी, यानी विक्रय मूल्य। कितने में बेच देता है 220 रुपए में। ठीक है, तो वैसे तो यहाँ दी हुई है हानि, और हानि क्या होती है, जब ज्यादा में खरीद कर कम में बेचोगे तभी तो हानि होगी। तो हानि का फॉर्मूला क्या था बच्चों, लॉस का। हानि का फॉर्मूला था, हानि यानी लॉस का फॉर्मूला था बच्चों एसपी माइनस सीपी, सॉरी हानि है सीपी माइनस एसपी, क्रय माइनस विक्रय। अब क्रय कितना है 250 और विक्रय कितना है 220, तो कितने रुपए का लॉस हुआ, 30 रुपए का लॉस हुआ बच्चों। तो वहां पर 30 रुपए की हानि हुई। बताओ समझ आया नहीं आया। तो अगर आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दे रखा है बच्चों, और लाभ या हानि आपसे डायरेक्ट पूछेगा तो बता सकते हैं। अगर बच्चों ऐसा समझ लेना, अगर इसी में दिक्कत आ रही है, यही नहीं हो रहा ना, तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ के करोगे क्या, है ना। ये तो बिल्कुल एक छोटा सा नमूना है इसका, कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, लाभ और हानि। जब लाभ और हानि नहीं निकाल पाओगे तो दिक्कत आएगी। इसलिए बच्चों प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक वाले क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल वाले। कक्षा 4th क्लास में, 5th क्लास में, 6th क्लास में, 7th क्लास में ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको प्रॉफिट एंड लॉस के। ठीक है चलो ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लो। और अब बच्चों जो मैं अब आगे आपको क्वेश्चन लिखाने जा रहा हूँ उसमें आप गलती करेंगे। ठीक है, 99% बच्चे गलती करेंगे जरूर, इसलिए ध्यान से करना कि क्वेश्चन क्या है और पूछा क्या है। ठीक है, और आप अभी भी गलती करेंगे, और जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा एक बार फिर दोबारा भी आप गलती करेंगे, मैं तब भी बताऊंगा आपको। ठीक है चलो देखो अगला क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। देखो क्वेश्चन ये है बच्चों, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 500 रुपए में बेच देता है तथा 70 रुपए का लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है सीपी। ठीक है, अब हमारे दिमाग में बच्चों क्या है कि लाभ का मतलब प्लस और हानि का मतलब माइनस, है ना। हमारे दिमाग में ये तो है कि लाभ का मतलब प्लस और हानि का मतलब माइनस, और हम क्या करेंगे कि 70 रुपए का लाभ है, 500 रुपए में खरीदी है, तो 570 रुपए में बेच देगा। ठीक है, आप क्या करेंगे 500 में भैया नहीं देखेंगे कि खरीदा है बेचा है, बस 500 रुपए है और 70 रुपए का लाभ है, तो 570 रुपए, और ऑप्शन भी ऐसा दे रखा होगा 570 रुपए, है ना, जिससे कि आपको चेक ही करना ना पड़े। भाई जब ऑप्शन नहीं मिलेगा तभी तो आप चेक करते हो कि क्वेश्चन में मैंने गलती तो नहीं कर दी, और जब ऑप्शन रखा है मिल गया पहले ही, तो फिर क्या चेक करोगे, गलत हो गया फिर तो। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखना है, मैं बेसिक से बता दे रहा हूँ उसको। ठीक, सबसे पहले उसने कहा 500 रुपए में बेच देता है, इसका मतलब विक्रय मूल्य यानी एसपी कितना है बच्चों 500 रुपए, एसपी है 500 रुपए, और 70 रुपए का लाभ है बच्चों। इस बार ये लाभ दे दिया इसने प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितने रुपए का 70 रुपए का। ठीक है, अब विक्रय मूल्य यानी एसपी का मैंने आपको कोई फॉर्मूला लिखाया, बिल्कुल नहीं लिखाया। प्रॉफिट यानी लाभ का मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया, बिल्कुल लिखाया है।
लाभ का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? लाभ का फॉर्मूला होता है विक्रय यानी एसपी माइनस क्रय यानी सीपी। बताओ, ये फॉर्मूला लिखा है मैंने आपको लाभ का, प्रॉफिट का एसपी माइनस सीपी यानी विक्रय माइनस क्रय, और ये कितना है 70 रुपए का है, बराबर 70 रुपए चलने दिया। ठीक है, अब जो वैल्यू पता है वो लिखो। एसपी पता है कितना है 500, तो यहाँ 500 लिख लो बच्चों। सीपी हमें नहीं पता है, बताना है, बराबर 70। अब सीपी दूसरी साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये 70 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 70 माइनस हो जाएगा इसमें से, यानी 500 माइनस 70, तो बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? सीपी। तो यानी सीपी या क्रय मूल्य जो आएगा वो कितना आएगा? 500 माइनस 70 यानी 430। ये आंसर आ जाएगा। समझ गए? बस ये आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा टिपिकल थोड़ी ना था, लेकिन मैं बता रहा हूँ आप लोग गलती करेंगे, इसलिए ज़्यादा जल्दबाजी मत करना। ठीक है, तो बच्चों विक्रय मूल्य है 570 रुपये में बेचा, तो 500 माइनस 70 कितना हो गया? 430, यानी 430 में खरीदा होगा। अब आप सोचो, देखो 430 में खरीदा और 500 में बेचा, तभी तो 70 रुपये का लाभ हुआ, है ना। और अगर आपको ये डायरेक्ट करना है, अगर आपको ये डायरेक्ट करना है बच्चों, तो 500 रुपये तो मैं तो विक्रय मूल्य था, एसपी था। ठीक है, अब एक बात बताओ, 70 रुपये का लाभ है तो हम 70 रुपये का लाभ ऐसे लिख देते हैं प्लस 70 रुपये। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पहले अटेम्प्ट में बिल्कुल सही करोगे, मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल गलत करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। गलत भी कर रहे हो तो समझ लो भैया, आपने अगर 500 प्लस 70 कर दिया, 570 आया। ये क्या पूछा हमसे? सीपी 570 आया। या तो आप प्लस करोगे या माइनस करोगे, दो ही कंडीशन बनेगी। तो 500 माइनस 30 कितना हो जाएगा? 430। अब इन दोनों में से कौन सा सही है ये देख लो बच्चों। 570 में वस्तु खरीदी और 500 में बेच दी, तो यहाँ तो 70 रुपये का नुकसान हुआ, हानि हुई, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। 430 में खरीदी और 500 में बेच दी, तब 70 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो ये सही है। ठीक है, अगर आपको ये सब चीजें नहीं करनी है, डायरेक्ट से चेक करना है, तो आपका अगर कॉन्सेप्ट बच्चों बिल्कुल क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, फिर तो ये दो ऑप्शन इनकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आंसर 430 आ जाएगा। लेकिन फिर भी बाई चांस अगर ऐसा हो, दिक्कत आ रही हो आपको, बार बार गलती हो रही हो ज़्यादा, तो आप दोनों कर लो, प्लस भी करो इसमें और माइनस भी करो इसमें से। फिर देखो 570 में खरीदा, 500 में बेचा, तो यहाँ तो 70 रुपये की हानि होगी बच्चों, होना चाहिए लाभ। तो 430 में खरीदा और 500 में बेचेगा, तभी तो 70 रुपये का लाभ होगा। बस ये आंसर आ गया 430 रुपये। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग। देखो अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 800 रुपये में बेच देता है तथा 65 रुपये की हानि उठाता है, 65 का लॉस। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, सीपी बताना है। ठीक है, तो एक तो बच्चों तरीका डायरेक्ट ही समझ लो, अभी आने वाले दो क्वेश्चन को मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा, लेकिन अभी बेसिक से बता रहा हूँ। ठीक है, उसने कहा 800 रुपये में बेच देता है बच्चों, तो एसपी है ये, विक्रय मूल्य है 800, और 65 रुपये की हानि हुई, यानी हानि यानी लॉस है बच्चों वहां 65 का। ठीक है, और क्रय मूल्य पूछा है, तो विक्रय मूल्य यानी एसपी का तो मैंने आपको कोई फॉर्मूला नहीं लिखा है, लेकिन हानि का फॉर्मूला लिखा है बच्चों। हानि का फॉर्मूला क्या होता है? क्रय माइनस विक्रय, क्रय यानी सीपी माइनस विक्रय यानी एसपी। लिखा है हानि का फॉर्मूला, बराबर कितना है? 65। तो क्रय मूल्य पता नहीं है, क्रय मूल्य तो नहीं पता है बच्चों सीपी। विक्रय मूल्य कितना है? 800 माइनस के 800 बराबर 65। ठीक है, अब ये 800 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो सीपी जो आ जाएगा बच्चों क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 865 रुपये, ये आंसर है। ठीक है, तो आप लोग ऐसा भी मत सोचना इसमें उल्टा करेंगे कि विक्रय मूल्य दे रखा है, लाभ कहेगा तो घटाएंगे और हानि कहेगा तो जोड़ेंगे। कहाँ कितनी चीजें याद रखोगे बताओ आप मुझे, है ना। इसमें 50 कंडीशन बन जाएंगे, तो सारी की सारी कंडीशन आप याद रख लेंगे? बिल्कुल नहीं रख सकते। तो दिमाग को थोड़ा जो है रिलैक्स दो, मतलब कि समझो ज़्यादा, याद कम करो, याद रटना कम करो, समझो ज़्यादा। और किसी भी सब्जेक्ट में बच्चों, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में ऐसा ही करेंगे कि समझेंगे ज़्यादा और रटेंगे कम, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपको याद रखने में आसानी रहेगी। ठीक है, चलो तो ये हो गया। अगर बच्चों इसी को डायरेक्ट करना होता, तो देखो हमने 800 रुपये में तो वस्तु बेच दी थी, 800 में वस्तु बेची थी, ठीक, और 65 रुपये की बच्चों हानि हुई थी, तो हानि हुई हमने 65 ऐसे लिख दिया। अब
क्रय मूल्य निकालने अगर आप दोनों कंडीशन बनाएंगे, एक बार घटाने वाली तो घटाओ, अगर कितना बचा बच्चों 5 3 7 735 आया, या एक कंडीशन दूसरी कंडीशन जोड़ दो, यानी 865 865 865। तो बच्चों एक बात बताओ, 735 में वस्तु खरीदी और 800 में बेच दी, तो यहाँ तो लाभ हुआ, होनी चाहिए हानि, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ देखो 865 में खरीदी आपने और 800 में बेच दी, तभी तो 65 रुपये कम मिले, तभी तो 65 रुपये का लॉस हुआ, तो ये सही है क्रय मूल्य। ठीक है, बताओ कर लेंगे? चलो ठीक है, इसको नोट करो। अब मैं आपको इस तरह नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट इसी तरह बता दूंगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन नोट करते हैं बच्चों। देखो अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 600 रुपए में खरीदता है तथा 150 रुपए लाभ पर बेच देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है। अब देखो हमने जो खरीदी है वस्तु बच्चों, कितने रुपए में खरीदी है? सीपी जो है वो कितना है? 600 रुपए। 600 रुपए में आपने कोई वस्तु खरीदी, ठीक है, पर 150 रुपए के लाभ पर बेच दी, 150 रुपए के लाभ पर। ठीक है, अगर आप इसमें डायरेक्ट प्लस करेंगे बच्चों तो दो कंडीशन बनेगी, 600 प्लस 150 कितना हुआ? 750 विक्रय मूल्य यानी एसपी। ठीक, या घटाएंगे तो 600 माइनस 150 कितना हुआ बच्चों? 450। अब आप एक बात बताओ मुझे कि 600 रुपए में खरीदा आपने और 750 में बेचोगे तभी तो लाभ होगा भाई, कम में खरीदोगे ज्यादा में बेचोगे तभी तो लाभ होगा, यानी ये सही है। अब देखो कम खरीदा 600 में और बेचा 450 में, तो यहाँ तो हानि होगी बच्चों, तो ये नहीं होगी भाई, आंसर हो गया कितना? 750 रुपए बच्चों क्या आ गया उसका विक्रय। बताओ कोई समस्या है इसमें? कर लेंगे? मैं रटना नहीं सिखाया बच्चों, मैं आपको दोनों कंडीशन लेके चल रहा हूँ, प्लस वाली भी माइनस वाली, गलती कहाँ करेंगे वो भी और गलती नहीं करेंगे वो भी। ठीक है, तो यहाँ गलती करोगे आप घटाओगे तो, लेकिन मैं दोनों कंडीशन लेके चल रहा हूँ। जो गलती करने की होने की संभावना है वो तो कम हो जाएगी, वो कम से कम अगर आपको समझ आएगा कि अगर हमने गलती भी कर ली है तो हम उसको देख सकते हैं ना कि इसको सही कैसे करना है। भाई मान लो आपने घटा लिया, तो आप यहाँ भी तो चेक कर सकते हो कि 600 में खरीदा 450 में बेच दिया, कम में बेचा तो बच्चों हानि हुई है, तो लेकिन होना चाहिए लाभ, इसका मतलब ये गलत है, ये सही। ठीक है, तो रटना नहीं है कि लाभ होगा तो जोड़ेंगे, हानि होगी तो घटाएंगे, ऐसा नहीं है, उल्टा भी हो जाता है। ठीक, चलो देखो अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 900 रुपए में खरीदता है तथा 230 रुपए की हानि पर बेच देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है बच्चों। ठीक है, अब देखो 900 रुपए में खरीद देता है तो क्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य हो गया सीपी 900 रुपए, फिर उसने कहा 230 रुपए की हानि है बच्चों, तो हानि है तो हमने माइनस के 230 लिख दिया, 230 रुपए की हानि है। अब दो कंडीशन बनेगी, एक तो जोड़ना है घटाना, अगर हम जोड़ेंगे पहले तो 9 2 11 1130, हमसे क्या पूछा है? विक्रय मूल्य, हमसे एसपी, तो ये दो कंडीशन एसपी की आएंगी। दूसरा बच्चों घटाएंगे तो कितना? 600 670। ठीक है, तो अब एक बात बताओ आप लोग कि खरीदा 900 में और बेचे वो 1130 में, तो यहाँ तो प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया, लेकिन होनी चाहिए हानि, इसका मतलब ये तो नहीं है, ये सही है फिर कि 900 में खरीदा और 670 में बेचेगा तब उसे हानि होगी। तो उसने पूछा विक्रय मूल्य कितना होगा, तो विक्रय मूल्य कितना होगा बच्चों? 670 रुपए होगा, 670। आया समझ में? तो इस टाइप वाले क्वेश्चन हो जाने चाहिए कि किसी एक की वैल्यू नहीं दे रखी है तीन में से, भाई लाभ है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, तीनों में से किसी एक की वैल्यू मिसिंग होगी, पता कर लेंगे आप लोग। चलो ठीक है, लिखो फिर नेक्स्ट लिखो बच्चों। देखो अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 2000 रुपए में खरीदता है, वह वस्तु की मरम्मत पर 300 रुपए खर्च करता है, तो वस्तु को कितने रुपए में बेचे जिससे उसे 300 रुपए का लाभ हो। ठीक है, तो बच्चों एक चीज समझ लेना आप लोग कि जो भी वस्तु के ऊपर खर्च होता है, जो भी हम वस्तु के ऊपर खर्च करते हैं वो वस्तु के क्रय मूल्य में जुड़ जाता है। मतलब वस्तु खरीदे तो कितने में थी? 2000 में थी बच्चों, ठीक है, और 300 रुपए खर्च कर दिए उस पर,
तो प्लस 300 रुपये। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य आया बच्चों अब वो आया 2300 रुपये। ये बताओ पहले समझ आया नहीं आया? लेकिन वो वस्तु जो खर्चा है वो वस्तु से संबंधित होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो यहाँ कहने लगे कि 2000 रुपये खर्च खरीदता है, वस्तु खरीदता है और 300 रुपये मरम्मत पर खर्च कर दिए, और वो कहे कि 200 रुपये का उसने खाना खा लिया और 300 रुपये उसने जो है कुछ और वस्तु पर खर्च कर दिए किसी और पर। तो ये जो 200 रुपये का खाना खाया और 300 रुपये अदर वस्तु पर खर्च किए, यानी ये जो 500 रुपये हुए बच्चों, ये 500 रुपये इसके क्रय मूल्य में नहीं जुड़ेंगे। जो खर्चा वस्तु के ऊपर होगा वही जुड़ेगा केवल। ठीक है, तो वस्तु के ऊपर तो 300 रुपये खर्च हुए मरम्मत पर, तो 300 रुपये जोड़ दिए, तो 2300 रुपये में खरीदी। उसने कहा 300 रुपये के लाभ पर बेचनी है। तो एक बात बताओ बच्चों, 2300 रुपये में बेची है, 300 रुपये का खरीदी है सॉरी, और 300 रुपये का लाभ चाहिए, तो कितने रुपये में बेचेगा वो? 300 रुपये और ज्यादा में बेच देगा। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा इसकी? ये चीजें तो कराई मैंने आपको अभी भाई। 2300 रुपये में तो खरीदा, 300 रुपये का लाभ चाहिए, तो 300 रुपये का लाभ जोड़ देंगे तभी तो विक्रय मूल्य आएगा। तो विक्रय मूल्य कितना जाएगा बच्चों? 2600 रुपये। यहाँ से अगर वो व्यक्ति उस वस्तु को 2600 रुपये में बेच देगा तब उसको 300 रुपये का लाभ हो जाएगा। बताओ समझ आया? तो जो भी वस्तु के ऊपर खर्च होने वाला होता है, जो भी वस्तु के ऊपर खर्च होते हैं वो वस्तु के क्रय मूल्य में जुड़ जाएंगे, वो सीपी में ऐड हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन लिखो। देखो अगला क्वेश्चन ये है बच्चों, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 2000 रुपये में खरीदता है, वह वस्तु की मरम्मत पर 300 रुपये खर्च करता है तथा 200 रुपये वस्तु को ले जाने पर परिवहन पर खर्च करता है, ट्रांसपोर्ट पर, तथा 2400 रुपये में उस वस्तु को बेच देता है। तो उस व्यक्ति को कितने रुपए लाभ या हानि हुई ये पूछा है। ठीक है, तो चलो चीजें लिखते हैं बच्चों। तो लाभ या हानि के लिए तो हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य लिखना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य यानी सीपी, और इधर लिख लिया बच्चों हमने विक्रय मूल्य यानी एसपी। ठीक है, अब वो उसने 2000 रुपये में वस्तु बच्चों खरीदी, ठीक है, 300 रुपये मरम्मत पर खर्च किए तो क्रय मूल्य में जुड़ जाएंगे। 200 रुपये ट्रांसपोर्ट पर खर्च किए वस्तु को ले जाने पर, तो 200 रुपये यहाँ खर्च हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब वस्तु का जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य कितना हुआ बच्चों? 2500 रुपये। यानी जो वस्तु अब खरीदी गई वो 2500 रुपये आया और बेची कितने में दिया बच्चों? 2400 रुपये में। तो बताओ ज्यादा में खरीद कर और कम में बेच दी गई है वस्तु, तो लाभ होगा या हानि? तो हानि होगी बच्चों। तो हानि कितने की हो जाएगी? तो हानि हो जाएगी बच्चों, घटा दो, विक्रय माइनस क्रय, सॉरी क्रय माइनस विक्रय, तो 2500 माइनस 2400 कितना हो जाएगा? 100 रुपये। तो 100 रुपये का लॉस हो जाएगा, यानी हानि हो जाएगी। बताओ समझ आया नहीं आया? कर लेंगे। ठीक है, तो बच्चों जो भी वस्तु के ऊपर खर्च होगा वो क्रय मूल्य में जुड़ जाएगा बस। ठीक है, बाकी सब कंडीशन सेम बनेगी, यानी लाभ क्या है, हानि क्या है, लाभ कैसे निकालेंगे, हानि कैसे निकालेंगे, सारी कंडीशन पहले बनेंगे। ठीक, चलो ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब परसेंटेज में प्रॉफिट और परसेंटेज वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। मतलब लाभ प्रतिशत किस तरह निकालना है और हानि प्रतिशत किस तरह निकालनी है। तो आपका जो आज का बेसिक है प्रॉफिट एंड लॉस का वो कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए आज ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लूंगा, इतनी लंबी क्लास लूंगा जिससे कि आपका बेसिक क्लियर हो जाए और बेसिक की प्रैक्टिस आप कर सको, जिससे कि मैं आपको जो अगले दिन की वीडियो दूं उसमें कम से कम आपका बेसिक क्लियर हो, तो आपको जो क्वेश्चन करने में परेशानी ना आए, कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए बच्चों। ठीक है, चलो आगे अगला क्वेश्चन देखो परसेंटेज से संबंधित। देखो अगला क्वेश्चन है बच्चों, किसी वस्तु को 800 रुपये में खरीद कर 1000 रुपये में बेच दिया था, तो लाभ प्रतिशत बताना है। अब देखो खरीदा जो गया सीपी और बेचा गया यानी एसपी। तो खरीदा कितने में बच्चों? 800 रुपये में, और बेचा कितने में? 1000 रुपये में। ठीक है, तो उसने पूछा लाभ प्रतिशत, तो आप बता सकते हैं कितना लाभ हुआ। तो बच्चों लाभ हुआ यहाँ 200 रुपये का। प्रतिशत में लाभ निकालना है, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत किस पर निकलता है? क्रय मूल्य पर। और क्रय मूल्य कितना है बच्चों? 800, तो 800 और परसेंटेज के लिए इंटू 100, 200 से 4 बार कैंसिल, और 100/4 बच्चों कितना हुआ? 25%। तो उस व्यक्ति को जो भी जिसने वस्तु खरीदी या बेची है उसको कितने प्रतिशत का लाभ होगा? उसको 25% का लाभ होगा। बताओ समझ आया? देखो
लाभ या हानि निकालने के लिए बच्चों जरूरी नहीं है आप एग्जैक्ट वैल्यू लेकर चलो। सीपी कितना था 800, एसपी कितना था 1000 रुपए, खरीदी 800 में, बेची 1000 में, ये चीज दी हुई थी। तो लाभ या हानि का परसेंटेज निकालने के लिए, यानी परसेंटेज निकालने के लिए बच्चों आपको एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि अब जब आप जो रुपए वाली वैल्यू है उन्हीं को लेकर चलेंगे तभी आंसर आएगा। आप रेशियो बना सकते हो, सीपी और एसपी का रेशियो बनाएंगे तब भी आंसर वही रहेगा। देखो भाई हमने एग्जैक्ट वैल्यू निकाला, आंसर 25% आया। अगर हम यहाँ रेशियो बना लेते हैं इनका, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से भाग करेंगे बच्चों 4 और 2 से भाग करेंगे बच्चों 5, यानी 4 में खरीदा और 5 में बेचा बच्चों। तो कितने का लाभ हुआ? 1 का लाभ हुआ। किससे? क्रय मूल्य से, सीपी से, सीपी और इंटू 100। तो 100/4 कितना हुआ? 25%, 25%। तो याद ठीक है। तो आप परसेंटेज का रेशियो बनाओ या एग्जैक्ट वैल्यू लेकर चलो, आंसर में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, आंसर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आंसर बिल्कुल ठीक आएगा आपका। तो कभी कभी बच्चों वैल्यू ऐसी होती हैं जिसको घटाने जोड़ने में दिक्कत आएगी। वो कैसे होंगे बच्चों? जो फ्रैक्शन में अगर वैल्यू आ जाए, यहाँ तो आपको पता था 1000 में से 800 घटाया कितना आ जाएगा? 200। अगर मैं आप लोगों से बोलता कि 1000/9 में से और 800/7 घटाओ, तो दिक्कत आती। ठीक है, तो बच्चों उसके लिए क्या करेंगे आप? रेशियो बना लेंगे, पहले अनुपात बना लेंगे और आसानी से प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लो आप। देखो अगला क्वेश्चन है बच्चों, किसी वस्तु को 1500 रुपए में खरीदकर 1200 रुपए में बेचा जाता है, तो हानि का प्रतिशत बताना है। तो बच्चों जो क्रय मूल्य है सीपी वो कितना है? 1500 रुपए। एसपी कितना है क्रय मूल्य? 1200 रुपए। तो मैंने अभी आपको बताया आप परसेंटेज यहाँ से रेशियो बना सकते हो या इन्हीं को लेकर चलने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल बच्चों, 3 से भाग करेंगे, 3 पंजे 15 और 3 चौ 12। खरीदा कितने में? 5 में और बेचा कितने में? 4 में। ज्यादा में खरीद कर कम में बेच रहे हो तो बच्चों हानि होगी, लॉस। क्योंकि कभी कभी आपसे ये पूछ सकता है कि लाभ या हानि का प्रतिशत। ठीक है, तो आपको देखना है कि वो कम में बेचता है ज्यादा में बेचता है। ज्यादा में बेचेगा तो प्रॉफिट और कम में बेचेगा तो बच्चों लॉस। तो 5 में खरीदा और 4 में बेचा तो 1 रुपए का लॉस हुआ। और लॉस हुआ किससे बच्चों? क्रय मूल्य से, सीपी से। सीपी कितना है? 5, तो 1/5 परसेंटेज के लिए बच्चों इंटू 100 कितना आया? 20%। तो वहां पर 20% का लॉस हुआ, 20% की हानि। बताओ समझ आया नहीं आया? तो कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको तो आप डायरेक्टली वैसे भी कर लेते हैं कि कितने का लॉस होगा बच्चों? 300 का। किससे? 1500 से। 300/1500 गुणा 100, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जल्दी कर सकते हो आप लोग, मुझे पता है। ठीक है, लेकिन बच्चों अगर परसेंटेज, अगर फ्रैक्शन आ जाए यहाँ पर वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए, जैसा कि देखो अगला क्वेश्चन देखो आप लोग। देखो अगला क्वेश्चन है बच्चों, किसी वस्तु को 1300/7 में खरीदता है या खरीदकर चलो किसी वस्तु को 1300/7 में खरीदकर, ठीक है, उसे 1700/9 में बेच दिया जाता है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत बताना है बच्चों। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं कि डायरेक्ट बताओ लाभ है या हानि, तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तभी तो आप बताएंगे, डायरेक्ट तो नहीं बता सकते। तब बच्चों क्या करना है? देखो क्रय मूल्य कितना है सीपी, तो क्रय मूल्य है 1300/7, 1300/7। और विक्रय मूल्य कितना है बच्चों एसपी, तो विक्रय मूल्य है 1700/9। ठीक है, अनुपात बना लेते हैं इनका। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए बच्चों, 9 की गुणा हो जाएगी तो 13 गुणा 9 कितना हो जाएगा? 117। 7 की गुणा 17 7 119। अब 117 में खरीदा और 119 में बेच दिया बच्चों, क्या हुआ? प्रॉफिट यानी लाभ हुआ। अब परसेंटेज में पूछा है प्रतिशत, तो लाभ कितना हुआ बच्चों? लाभ हुआ 2 रुपए का, और किससे? क्रय मूल्य से, सीपी से। तो 117 और परसेंटेज के लिए गुणा, तो आंसर आया 200/117। बस यही छोड़, या जैसे भी आपको ऑप्शन दे रखे होंगे। तो लाभ कितना हुआ बच्चों? 200/117% का लाभ हुआ वहां पर। आया समझ में? और अगर आप इन्हीं को चेक करते पहले तो
कि बड़ा कौन सा होगा। जब बड़ा और छोटा पता चलेगा तभी तो लाभ हानि बताओगे भाई। अगर विक्रय मूल्य बड़ा है तो लाभ हुआ, और अगर बच्चों क्रय मूल्य यानी सीपी बड़ा है तो हानि हो गई। तो पहले बड़ा छोटा पता करोगे, उसके बाद कैलकुलेशन करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो सबसे अच्छा है कि आप परसेंटेज का जो भी नंबर है इनके फ्रैक्शन बना लो, संख्याओं का अनुपात बना लो, रेशियो, और अनुपात में आप देख लो फिर डायरेक्ट। ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, लिखो एक क्वेश्चन और लिखो बच्चों। देखो अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 1500/8 में खरीदकर उसे 2100/4 में बेचा जाता है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत बताना है। तो 1500/8 में खरीदा बच्चों, तो क्रय मूल्य कितना हो गया 1500/8 सीपी, और बेचा गया उसे 2100/4 में, तो 2100/4। तो पहले सॉल्व कर लेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो रहे हैं, कर दो, और 4 से बच्चों 2 बार भाग हुआ। ठीक है, 3 7 21 और 3 5 15। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हुआ 5 और इधर हुआ 2 7 14, मतलब 5 में वस्तु खरीदी और 14 में बेच दी बच्चों। तो क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, यहाँ लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ, देखो 9 का लाभ हुआ, 5 से 14 में बेच दिया। और किससे हुआ लाभ बच्चों, क्रय मूल्य से। तो सीपी है कितना 5, और परसेंटेज के लिए गुणा, तो 5 से कितना 20, और 20 गुणा 9 कितना हुआ 180। तो वहां पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ बच्चों, वहां पर 180%, 180% का प्रॉफिट हुआ, 180% का लाभ। बताओ समझ आया। तो कर लेंगे। अगर वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही होंगी, भिन्न में आ रही होंगी, तो सबसे आसान तरीका है कि परसेंट आप उनका बच्चों रेशियो बना लो, अनुपात बना लो, और अनुपात बना के फिर वैल्यू आसान हो जाएंगी, तो परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, हो जाएगा सबका। अच्छा चलो एक मिनट, ठीक है, तो इसको तो कर ही लेंगे आप लोग। अब देखो इसका बस लास्ट बेसिक बचा है बच्चों, अगर वो आपने समझ लिया तो समझ लो प्रॉफिट एंड लॉस आपका कंप्लीट हो गया, कुछ नहीं बचा फिर इसमें। ठीक है, वो क्या है, देखो अगर मान लो, देखो 4 कंडीशन बनेगी बच्चों। 4 कंडीशन क्या बनेगी कि आपको क्रय मूल्य दे रखा है, मतलब आपको सीपी दिया हुआ है, पता है, राइट, ठीक, पता है मतलब, और परसेंटेज प्रॉफिट है, और प्रॉफिट परसेंटेज दिया है। तो आप एसपी कैसे निकालेंगे, ठीक। दूसरा, अगर आपको सीपी यानी क्रय मूल्य दिया हुआ है बच्चों, और परसेंटेज लॉस दे रखा है, ठीक है, तब आप एसपी कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, ठीक। एक, अगर आपको एसपी दे रखा है बच्चों, इस बार विक्रय मूल्य दे रखा है, और परसेंटेज प्रॉफिट दे रखा है, तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, सीपी, ठीक। दूसरा, अगर आपको एसपी दे रखा है यानी विक्रय मूल्य पता है, और लॉस परसेंटेज दे रखा है, तब आप सीपी यानी क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। देखो ये 4 चीज हैं बच्चों, अगर ये 4 चीज आपको समझ आ गई है, तो अब इसमें बच्चों परसेंटेज, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ नहीं बचा, ठीक है, तो इन्हें समझ लो। अगर मैं इनको बिल्कुल बेसिक से बताऊं तो बच्चों एक ही फॉर्मूला चारों को काम कर जाएगा, ठीक है। बाकी मैं परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाकर भी कराऊंगा आपको, कि परसेंटेज का अनुपात बना लो और अनुपात से कर लो, ठीक है। तब या फिर बच्चों इन चारों के लिए एक तरीका ये है, जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो किस पर होगा बच्चों, क्रय मूल्य पर होगा। क्रय मूल्य बेस प्राइस है, आधार मूल्य, तो जो क्रय मूल्य है सीपी इंटू 100 प्लस माइनस परसेंटेज अपॉन 100 बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, विक्रय मूल्य, बराबर आ जाएगा इसमें। बताओ ये समझ आया, अभी आएगा देखो समझ, ठीक। इसको पहले बॉक्स में बंद करो बच्चों, तब समझ आएगा, ठीक है। अब देखो ये क्या है, अगर आपको सीपी दे रखा है क्रय मूल्य, प्लस माइनस का मतलब बच्चों, अगर यहाँ पर अगर परसेंटेज में, अगर प्रतिशत में, परसेंटेज में अगर प्रॉफिट है तो उसको हम सॉल्व करेंगे 100 प्लस परसेंटेज, और अगर बच्चों परसेंटेज में अगर लॉस है तो उसको सॉल्व करेंगे हम 100 माइनस परसेंटेज, ठीक है। तो अगर यहाँ प्रॉफिट है तो 100 प्लस परसेंटेज हो जाएगा,
अगर यहाँ लॉस है तो 100 माइनस परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है। बराबर में क्या निकल कर आएगा, एसपी। तो जो भी बेस प्राइस है वो बच्चों क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य से ही प्रॉफिट निकलेगा, क्रय मूल्य से ही लॉस निकलेगा, ठीक है। बताओ ये चीज समझ आई। अब क्वेश्चन में मैं आपको परसेंटेज का फ्रैक्शन भी लेके चलूंगा और इसको भी लेके चलूंगा। जो बच्चे इससे करना चाह रहे हैं इससे कर लेंगे, जो परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाकर करना चाह रहे हैं तो उससे कर लेंगे, ठीक है। देखो इसको हटा, इसको लिखे रहने दे रहा हूं मैं, ये हटा देना सब कुछ, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन लिख लो बच्चों, पहले इसका क्वेश्चन लिख लेते हैं। मैं 4 क्वेश्चन कराऊंगा, एक एक 1 बाय 1 करके, ठीक है। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन कराऊंगा सीपी के, 2 कराऊंगा एसपी के, ठीक है। आप उन्हीं से समझना, अगर दिक्कत आएगी तो फिर मैं और भी क्वेश्चन करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो पहला क्वेश्चन देखो बच्चों, इसके लिए देखो ये क्वेश्चन है बच्चों, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 700 रुपए में खरीदता है, तो ये सीपी हो गया बच्चों, ये क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया, सीपी कितना, 700 रुपए। और वो उसे 20% लाभ पर बेचता है बच्चों, 20%, तो 20% का फ्रैक्शन हो गया 1/5। तो पहले मैं आपको उससे बता दे रहा हूँ, फिर परसेंटेज का फ्रैक्शन बना के बताऊंगा, ठीक है बच्चों। अब क्रय मूल्य बच्चों कितना लिया, 700 रुपए, तो क्रय मूल्य की जगह यहाँ 700 रख लिया, 700 गुणा, अब यहाँ क्या है बच्चों, प्रॉफिट है 20% का, और मैंने आपको बताया प्रॉफिट है तो 100 प्लस परसेंटेज निकलेगा, मतलब 100 प्लस 20 बच्चों 120%, तो 700 गुणा 100 प्लस 20/100 यानी 120/100। और ये क्या आया बच्चों, ये आया बराबर में विक्रय मूल्य, मतलब एसपी, ठीक है। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 12 सत्ते 84, यानी जो विक्रय मूल्य आया बच्चों एसपी, वो आया ₹840, ये आंसर। बताओ, अगर आप इस कंडीशन को लेकर चल रहे हैं बच्चों, तो मैं इस चारों कंडीशन इसी में सेट हो जाएंगी, ठीक, तो ऐसा कर सकते हैं। और अगर आपको परसेंटेज का फ्रैक्शन बना के करना है तो बच्चों समझ लो, देखो 20% का फ्रैक्शन बच्चों क्या हुआ, 1/5, प्रॉफिट है तो हम लिख देते हैं बच्चों यहाँ प्लस, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था ये जो होता है 5, ये इनिशियल वैल्यू होती है, आई इनिशियल वैल्यू कितनी है 5, तो फाइनल वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, 5 और 1 6। ये बताओ, इनिशियल और फाइनल समझाया था, लेकिन बच्चों यहाँ लाभ और हानि की बात चल रही है। अब लाभ और हानि में इनिशियल और फाइनल क्या होगा, मतलब आप सबसे पहले वस्तु खरीदोगे और खरीदने के बाद बेचोगे, तभी तो प्रॉफिट या लॉस होगा। तो सबसे पहले क्या करा आपने, वस्तु खरीदी, यानी सीपी हुआ, इनिशियल वैल्यू क्या हुआ बच्चों, सीपी। तो पूरे चैप्टर के लिए ध्यान रखना, यहाँ जो इनिशियल वैल्यू है वो क्या होगी बच्चों, सीपी होगी, मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हम इस पूरे टॉपिक में क्या कहेंगे, इनिशियल वैल्यू कहेंगे, ठीक है। और फाइनल वैल्यू जब आपने खरीदा उसके बाद बेचोगे तो ये हो जाएगा बच्चों एसपी, यानी विक्रय मूल्य। बताओ, अब मैं आने वाले जितने भी सवाल होंगे उसमें इनिशियल और फाइनल नहीं लिखूंगा, उसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य लिखूंगा बच्चों। तो ये आपको समझना है कि इनिशियल पहले क्या हुआ, खरीदा, और फिर बाद में क्या हुआ, बेचा। तो इनिशियल क्रय मूल्य और फाइनल विक्रय मूल्य, इनिशियल सीपी और फाइनल एसपी, ठीक है। चलो अब 5 में खरीदा बच्चों, 6 में बेच दिया, परसेंटेज का काम तो हो गया खत्म। अब क्या बचा, 700 का कोई यूज किया हमने, बिल्कुल भी नहीं किया। तो 700 रुपए क्या है, खरीदा है, तो 700 रुपए क्या है बच्चों, सीपी है। और हमारे हिसाब से सीपी कितना है, हमारे हिसाब से सीपी यानी क्रय मूल्य है बच्चों 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का जो मान है वो कितना होगा, 700 रुपए होगा बच्चों, ठीक। तो 1 यूनिट का मान 5 से भाग करेंगे तो 5 × 5 5 × 20, 1 यूनिट बराबर कितना आया बच्चों, 140 रुपए के बराबर। क्या पूछा है, वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब एसपी बताना है। एसपी कितना है, 6 यूनिट, तो 6 यूनिट का मान निकालना है। 1 यूनिट 140 के बराबर है बच्चों, तो 6 यूनिट कितने के बराबर होगा, यानी 140 गुणा 6, यानी 14 से 84, कितने रुपए हुए बच्चों, 840 रुपए। ये आंसर है। बताओ, कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी कर लेंगे। तो बच्चों, जो मैं आपको किसी तरह का कोई जोर नहीं दे रहा कि नहीं ये तरीका बहुत अच्छा है इससे करो, या नहीं ये तरीका बहुत अच्छा है इससे करो। जो तरीका आपको समझ आए उसको लेके चलो, और फिर सारे क्वेश्चन उसी टाइप से करेंगे। या तो सारी कंडीशन ये अप्लाई करेंगे या सारी कंडीशन ये अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखो, ठीक है। चलो अच्छा, एक एक और कर लो बच्चों, एक एक और कर लो, जितना समझ लो उतना कम है।
यहीं पर चेंज कर ले रहे हैं। देखो एक व्यक्ति किसी वस्तु को मान लो 800 रुपये में बेचता है और बच्चों 25% के लाभ होता है उसको, 25% का, ठीक है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है, तो यहाँ चेंज कर लेंगे, ये 800 हो गया बच्चों, ये 25% और 25% का फ्रैक्शन कितना हो गया बच्चों, 1/4। प्रॉफिट है तो प्लस, ठीक है। देखो फिर से समझ लो क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 800 रुपये में खरीदता है तथा 25% लाभ पर बेचता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है क्या होगा। अगर हम इसको लेके चलेंगे बच्चों, तो क्रय मूल्य कितना है 800, तो क्रय मूल्य के स्थान पर तो लिख दिया 800 गुणा कितने परसेंट का प्रॉफिट है, 25% का, तो प्रॉफिट है 100 + 25 कितना हो जाएगा बच्चों, 125। तो 125/100 ये क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा, एसपी, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल बच्चों, 125 × 8 कितना हो जाएगा, 1000। ये क्या आ जाएगा, एसपी, विक्रय मूल्य। बताओ समझ आया नहीं आया, है ना। या इस तरीके से कर सकते हो, या बच्चों परसेंटेज का फ्रैक्शन बना हुआ है, 4 क्या होगा, इनिशियल और फाइनल हटाओ बच्चों, 4 क्या होगा, क्रय मूल्य, लाभ है तो, और 4 और 1 5, 5 क्या होगा बच्चों, विक्रय मूल्य, ठीक है। अब 800 रुपये क्या है, सीपी है, हमारे हिसाब से सीपी कितना है, 4 यूनिट, तो 4 यूनिट बराबर होगा बच्चों 800 रुपये के, तो 1 यूनिट बराबर होगा 200 रुपये के। क्या पूछा है, हमसे पूछा है एसपी, तो एसपी कितना है बच्चों, 5 यूनिट, तो 1 यूनिट 200 रुपये के बराबर है, तो 5 यूनिट कितने के बराबर है, 200 × 5 यानी 1000, तो ये आंसर है। बताओ कर लेंगे बच्चों, ठीक है। चलो अब हम लिख लेते हैं, अगर परसेंटेज में बच्चों प्रॉफिट की जगह लॉस है तब क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग पहले, ठीक है। अब देखो उसने कहा है, एक मान लो वो कह रहे हैं यहाँ 10% का लॉस हुआ, 10% का लॉस, 10% की क्या है बच्चों, हानि, ठीक है। और मान लो अच्छा वस्तु जो है उसने खरीद ली है 900 रुपये में, 900 रुपये में वस्तु खरीदता है, 10% की हानि पर बेचता, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है बच्चों। तो 10% का फ्रैक्शन कितना हुआ, 1/10, और इस बार क्योंकि हानि है तो ये माइनस हो गया, ठीक है। अब देखो अगर इस तरीके से करेंगे तो क्या करना है बच्चों, क्रय मूल्य कितना है, 900 रुपये में खरीदता है। पहले क्वेश्चन समझ लो एक बार, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 900 रुपये में खरीदता है तथा 10% हानि पर बेचता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है। तो खरीदता कितने में बच्चों, 900 में, तो ये हो गया क्रय मूल्य 900 गुणा कितने परसेंट हानि है, 10% हानि है, और बच्चों हानि होती है तो 100 माइनस परसेंटेज करेंगे, तो यानी 100 - 10 कितना हो गया बच्चों, 90, तो 90/100, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये विक्रय मूल्य आ जाएगा एसपी। 2 0 और 9 9 81, तो 810 रुपये बच्चों क्या आया, ये विक्रय मूल्य, ठीक है। इसको इस तरह कर सकते हैं डायरेक्ट। और अगर परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाएंगे बच्चों, 10% का फ्रैक्शन 1/10, तो ये 10 क्या है, ये लॉस की बात चल रही है ना, तो प्रॉफिट या लॉस किसका होता है, सीपी पर, तो यानी ये क्या है बच्चों, क्रय मूल्य, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना है, 10, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा एसपी, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा बच्चों 10 - 1 यानी 9, ठीक है। फिर ठीक है, फिर देखो ये 900 रुपये क्या है बच्चों, खरीदता है, मतलब सीपी है, हमारे हिसाब से कितना है 10, तो 10 यूनिट कितने के बराबर है बच्चों, 900 रुपये के, तो 1 यूनिट कितने के बराबर है, 90 रुपये के। क्या पूछा है, विक्रय मूल्य एसपी, तो विक्रय मूल्य कितना है, 9 यूनिट, तो 9 यूनिट का मान बताना है, 1 यूनिट 90 रुपये के बराबर है, तो 9 यूनिट बच्चों कितना हो जाएगा, 90 × 9, यानी 9 9 81, 810 रुपये, ये आंसर है। ये क्या जाएगा, 9 यूनिट मतलब विक्रय मूल्य जाएगा। बताओ समझ आया, कर लेंगे इस तरह, ठीक है। अभी तक तीनों के तीनों क्वेश्चन में बच्चों सीपी दिया हुआ था और एसपी निकाला हमने, ठीक है। तो इसको तो कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। अब इसका उल्टा कहे, मतलब अगर एसपी दे रखा हो और सीपी पूछे तब क्या करना है, देखो ध्यान दो बोर्ड पर, इसका स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। देखो अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% के लाभ पर 3600 रुपये में बेच देता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है।
ठीक है, तो सबसे पहले ये लिख लो दिया क्या क्या है। तो 3600 क्या है बच्चों, ये विक्रय मूल्य बेचा है उसने, तो एसपी कितना है 3600 रुपए 3600, ठीक। और 20% के लाभ पर बेचा है बच्चों, प्रॉफिट कितना है 20%, ठीक। अब हम इससे अगर करेंगे तो यहाँ उसने क्रय मूल्य तो पूछा है, क्रय मूल्य पूछा तो इसकी जगह तो सीपी हमने ऐसे लिखा रहने दिया, क्योंकि ये दिया ही नहीं है। 20% का प्रॉफिट है बच्चों, तो 100 + 20 कितना हो जाएगा 120, 100 + 20 यानी 120/100। और ये क्या आएगा, ये बच्चों आएगा विक्रय मूल्य एसपी, और एसपी कितना है इस बार, एसपी है 3600 रुपए, तो बराबर लिख दिया बच्चों 3600 रुपए। जिसकी वैल्यू दे रखी है उसकी वैल्यू वहां लिख दी। क्रय मूल्य नहीं दिया था सीपी लिख लिया, विक्रय मूल्य दिया था तो 3600 दिया था तो 3600 लिख दिया बच्चों। अब सॉल्व करेंगे, 12 × 12 और 12 × 36 और 10 की गुणा करेंगे बच्चों, तो सीपी यानी क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 300 × 10 बच्चों आ जाएगा 3000 रुपये, ध्यान से, ठीक है। अगर इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ऐसा करना पड़ेगा। और अगर परसेंटेज का बच्चों फ्रैक्शन बनाएंगे तो समझो देखो 20% है बच्चों, 20% का फ्रैक्शन हुआ 1/5, तो ये 5 क्या होगा भाई, 5 होगा क्रय मूल्य सीपी, ठीक है। तो एसपी कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा बच्चों, ये प्रॉफिट ही तो है, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा 6, तो विक्रय मूल्य बच्चों कितना आ जाएगा 6, ठीक है। परसेंटेज का यूज कर लिया। अब वैल्यू क्या है 3600 रुपए, बेचा मतलब ये एसपी है, और हमारे हिसाब से एसपी कितना विक्रय मूल्य 6 यूनिट, तो 6 यूनिट का जो मान है बच्चों, विक्रय मूल्य हमारे हिसाब से 6 यूनिट है, और क्वेश्चन में कितना दिया 3600, तो 6 यूनिट बराबर है 3600 रुपए के, और 6 × 6 6 × 36, 1 यूनिट बराबर कितने 600 रुपए के। अब क्या पूछा है, क्रय मूल्य मतलब सीपी पूछा है बच्चों, तो सीपी कितना है 5 यूनिट, तो 1 यूनिट 600 के बराबर है, तो 5 यूनिट यानी 600 × 5, 600 × 5 बच्चों कितना हो जाएगा 3000 रुपये, ये आंसर। बताओ समझ आया नहीं आया, कर लेंगे इस तरह क्वेश्चन, चलो बहुत अच्छा। भाई बस यही बेसिक है सबसे ज्यादा, इसको अगर इसमें दिक्कत आएगी तो बच्चों आगे भी दिक्कत आएगी, है ना। अब पूरे चैप्टर में कुछ नहीं करना, क्रय मूल्य है विक्रय मूल्य निकालो, विक्रय मूल्य है क्रय मूल्य निकालो, बार बार यही करते रहेंगे बस, ठीक है। और यही चीज अगर आपको निकालनी नहीं आएगी तो फिर दिक्कत आएगी, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस करना घर पे इस टाइप के क्वेश्चन की। चलो और लिखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है। मान लो अगर वो कहे कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को बच्चों यहां कह दे वो कि 10% की हानि होती है, या 10% की हानि पर 7200 रुपए में बेच देता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, देखो एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% की हानि पर 7200 रुपए में बेच देता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। अब क्या क्या दिया हुआ है, 7200 में बेचता तो ये एसपी है, लॉस कितना है, लॉस है बच्चों 10%। अगर हम इस तरीके से करेंगे, सीपी यानी क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य को ऐसे लिखा रहना, तो सीपी इंटू 10% की हानि है बच्चों, तो 100 - 10 कितना हो जाएगा 90, 90/100, और ये क्या आएगा, ये एसपी आएगा विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कितना है बच्चों 7200 रुपए, तो बराबर 7200 रुपए, 1 0 और 9 8 72, 800 × 10 कितना हो जाएगा 8000, तो सीपी कितना आ जाएगा बच्चों वहां पर 8000 रुपये, ये आंसर, ठीक है। अगर इस तरह करेंगे तो कंडीशन ये बनेगी। और अगर बच्चों परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाएंगे तो 10% है, 10% का फ्रैक्शन बच्चों कितना हुआ 1/10, और ये क्या है लॉस है हानि है, तो माइनस लिख दिया। अच्छा 10 क्या होगा, 10 होगा बच्चों यहाँ पर क्रय मूल्य सीपी, तो सीपी कितना होगा 10, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 10 - 1 बच्चों 9, यानी एसपी कितना हो जाएगा 9, ठीक है। अच्छा और हमें 7200 रुपये क्या दिया हुआ है, बेचता है मतलब 7200 रुपये है बच्चों एसपी, तो एसपी कितना हमारे हिसाब से 9 यूनिट, तो 9 यूनिट कितने के बराबर है 7200 रुपये के, तो 9 यूनिट बराबर 7200 रुपये, तो 1 यूनिट बच्चों 9 8 72, 1 यूनिट 800 के बराबर है,
ठीक है। फिर क्या पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है यानी सीपी। अच्छा सीपी कितना है बच्चों, क्रय मूल्य 10 यूनिट है, तो 1 यूनिट 800 के बराबर है, तो 10 यूनिट कितने के बराबर होगा, 800 गुणा 10 कितना हो जाएगा बच्चों, 8000। ये आंसर बताओ, समझ आया नहीं आया? इसका स्क्रीनशॉट लो चलो पहले। ठीक है, तो अब इस टाइप से क्वेश्चन हो जाने चाहिए बच्चों। ये बेसिक था प्रॉफिट एंड लॉस का। अगर ये आपको अच्छे से आता है तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और बच्चों को अगर दिक्कत आ रही है बच्चों, ठीक है, तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। ठीक है, मैं प्रॉफिट एंड लॉस की जो सीट है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। उसमें शुरू में बहुत आसान आसान इसी लेवल के क्वेश्चन दिए हुए हैं बच्चों। जो जिस तरह जो पैटर्न मैंने आपको फॉलो कराया है, जिस पैटर्न में मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं, इसी पैटर्न में सीट में क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, उसमें बहुत आसान आसान वाले क्वेश्चन हैं, कुछ थोड़े से है ना, आसान से थोड़े से टिपिकल हैं। ठीक, तो उसको करना, उसमें कोई समस्या आएगी तो बस क्वेश्चन आप कमेंट कर देना बच्चों वीडियो के कमेंट बॉक्स में कि सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ। तो मैं कल वीडियो बनाऊंगा मैं उसी के आधार पर वो क्वेश्चन उठाऊंगा और वो मैं आपको सॉल्व करा दूंगा फिर। ठीक है, चलो बच्चों फिर आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। और क्योंकि आज आपने बेसिक सीखा है इसलिए आप टाइम दो, पूरे 24 घंटे हैं आपके पास कल नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो बच्चों 24 घंटे में इतनी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो इसकी, जिससे कि आपको बार बार इसमें करने में परेशानी ना आए कि क्रय मूल्य कहाँ है, विक्रय मूल्य कहाँ है, एसपी से सीपी कैसा आएगा, सीपी से एसपी कैसा आएगा। ठीक है, क्योंकि जब हम बड़े लेवल के क्वेश्चन लेके चलेंगे बच्चों, सीजीएल लेवल के, मेंस के, प्री के, सीएचएसएल, सीपीओ, ठीक है, बाकी यूपी ट्रिपल एससी या कोई भी एग्जाम के अगर हम क्वेश्चन लेके चलेंगे, थोड़े बड़े क्वेश्चन अगर होंगे तो उसमें समस्या आएगी आपको, अगर क्रय से विक्रय और विक्रय से क्रय नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग करेंगे ऐसा। ठीक, तो आज के लिए बच्चों इतना ही छोड़ते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में आपको इसके बाद लेके चलेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।